प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। अब देखिए, नाक के आधार पर मैं आपको कुछ स्थितियां प्रकट करता हूं कि नाक के आधार पर क्या होता है। देखिए, जिनकी लंबी नाक होती है और आगे सीधी नाक होती है बिल्कुल एकदम, वो लोग सांसारिक दायित्व में अच्छी तरह सफल होते हैं और भोग भोगने वाले होते हैं, यानी सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं और कष्टों का निवारण होता है, सरलता से अपना कार्य कर लेते हैं जिनकी नाक लंबी होती है और सीधी होती है। कुछ मोटी और आगे झुकी हुई नाक होती है, थोड़े से यहाँ से आगे यहाँ झुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति पक्के सलाहकार होते हैं, मंत्री होते हैं, न्यायी होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं और विचार कर कोई काम करते हैं, सोच समझ करके काम करते हैं। जिनकी नाक नुकीली हो और कुछ गोलाई लिए हुए हो, ऊंची हो, नाक नुकीली हो, कुछ गोलाई लिए हुए हो और कुछ ऊंची हो, ऐसे व्यक्ति सुखी शांत जीवन जीने वाले होते हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, साहसी होते हैं और संतान प्रिय होते हैं। जिनकी नाक छोटी और नुकीली होती है, छोटी होती है परंतु नुकीली नाक होती है, वे दीर्घायु लंबी उम्र के होते हैं। आपत्तिजनक घटनाएं इनके जीवन में नहीं होती हैं। अब देखिए आगे, जिनकी चपटी नाक होती है, नुकीली नहीं होती, चपटी नाक होती है, वो चोर होने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी चोरी करने की आदत होती है। नाक के बीच में कुछ यहाँ बीच में कुछ उठा हुआ भाग हो और वो व्यक्ति जीवन भर योग भोग विलास में जीवन बिताते हैं और सुख भी उनको प्राप्त नहीं होता है। इसी में उनका सारा समय निकल जाता है, भोग विलास किस तरह से हो और कुछ संपत्ति भी इकट्ठी कर लेते हैं। नाक का छोर कुछ टेढ़ा हो, यानी ये छोर थोड़ा यूँ टेढ़ा हो, इधर हो, तो ये अवांछनीय प्रयासों से धन कमाने की कोशिश में रहते हैं, यानी कूटनीति से ये धन कमाना चाहते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है इनको। नाक ऊपर उठी हुई हो और कुछ टेढ़ापन हो, बीच में से नाक थोड़ी ऊपर उठी हो, कुछ टेढ़ापन हो, तो ये व्यक्ति चोरी करने वाले होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, धन कपट से धन प्राप्त करते हैं और सजा भी उनको हो सकती है। बहुत चपटी नाक हो, ऐसे व्यक्ति सुखी जीवन जीते हैं और जिनकी नाक नुकीली होती है, उनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होती है। जिनकी नाक फूली हुई हो आगे से, वो उत्साही और पराक्रमी होते हैं। जिनकी नथुने चौड़े हों, नाक के जो नथुने होते हैं आगे ये चौड़े हों या खुले हों, तो वे भोगी होते हैं और स्त्री से कष्ट पाते हैं। स्त्री की नाक लंबी हो, स्त्री की नाक लंबी हो तो वह दासी होती है और छोर अगर लंबा है,
नुकीला हो तो क्रोध करने वाली स्त्री होती है। ये मैंने अपने भारत के लोगों के बारे में बताया है। दूसरे देशों में जिनकी नाक अलग अलग बनाव की होती है उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, ये केवल भारत के लोगों के ऊपर लागू होगा। ये मैंने आपको नाक के ऊपर जानकारी दी। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और लंबी उम्र करे उनकी। जय श्री कृष्ण।